इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमुई इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम ओहदेदारों से इस्तीफे का मुतालिबा। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शफकत महमूद कहते हैं शफाफ इंतखाबात का मौका दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। सेनेट इंतखाबात में पैसे की सियासत हुई। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना काम नहीं कर रहा, उस पर किसी जमात को एतमाद नहीं रहा। रेफरेंस दायर करने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान की काबीना ये कह रही है इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाए, ये मामूली बात नहीं है। ये वो हुकूमत है, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते कि हमारी हुकूमत में ये वाक़या हुआ जहां वोट चोरी हुए। अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी के बजाय इस्तीफा मांग रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत ने पहले पार्लियामान पर, अब इलेक्शन कमीशन पर कर दिया। मरियम नवाज ने कहा अगर धांधली से भी वोट नहीं मिले तो इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर। मजीद कहा कि जो इस्तीफों पर नहीं मान रहे कल मनाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत गिराने के लिए आखिरी धक्का लगाना चाहिए। उधर पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत के इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे के मुतालबे की मजम्मत। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज गिल पर पहले अंडा और स्याही फेंकी, अहाता अदालत में धक्कम पेल की, मुआवने खुसूसी की गाड़ी जूते फेंके। स्याही के केमिकल के बायस शहबाज गिल की आंख में इन्फेक्शन, में अस्पताल में मुआयना और ट्रीटमेंट कराया। बौखलाई हुई ऑपोजिशन ओछे हथकंडों पर उतर आई। शहबाज गिल का रद्द अमल, बोले अगली बार ऐसा हुआ तो मरियम नवाज के घर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शफकत महमूद, फवाद चौधरी, मुराद सईद, उस्मान बुजदार, नासिर शाह और अजमा बुखारी की वाक़े की मजम्मत। नैब ने जब बुलाया पेश हुई, जेल भेजने से नहीं डरती। 2 बार जेल काटी है, तीसरी बार भी काट लूंगी। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब तक हुकूमत चली नहीं जाती वो बाहर नहीं जाएंगी। पासपोर्ट ट्रे में रखकर भी दिया तो ठुकरा देंगी। हुकूमत के मुश्किल में आते ही इनको कोरोना याद आ जाता है। जावेद लतीफ का बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। नैब की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त, अदालत ने मरियम नवाज से 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल दिए, कहा सेनेट इलेक्शन के बायस पहले राबता नहीं किया। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है अदालत में नैब के पास कोई जवाब नहीं था। नैब के सदक़े जाएं कि ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इंतखाबात का इंतजार किया। इस्तीफों आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना है फिलहाल ऐवान में रहकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहिए, फिर भी इस्तीफों समेत पीडीएम के फैसलों पर अमल करेंगे। मजीद कहा अवाम ने हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में कामयाब हुए। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन अदालती फैसला अपोजिशन के हक में आएगा। असम्बलियों से इस्तीफे ना दिए तो शायद लॉन्ग मार्च का ज्यादा फायदा ना हो। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कल पीडीएम सरबराह इजलास में लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तय की जाएगी। इस्तीफों पर भी गौर होगा, ऑपोजिशन को मुत्तहिद रखेंगे। मजीद कहा नैब का काम सिर्फ एहतसाब है, क्या वो इदारों का तर्जुमान बन गया? अदालतें आखिरी उम्मीद हैं। सदर आरिफ अलवी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मजीद बोले अवामी फलाह बहबूद के लिए मुतासर और मौसर कानून साजी का अमल तेज किया जाए। कोरोना की तीसरी लहर, अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। 24 घंटे में 2253 नए केसेस रिपोर्ट। सदर आरिफ अलवी और बेगम
समीना आरिफ ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। एनसीओसी ने 70 साल और जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी। सूबों को एसओपी पर कार्रवाई की हिदायत। एनसीओसी का एहतियात न बरतने पर सयाहती शोबा बंद करने का इंदिया। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 अप्रैल तक तौसी कर दी। कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद होंगे। पंजाब में पार्क्स और कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इस्लामाबाद के मजीद 2 सब सेक्टर्स G10-4 और G6-2 पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी, दूसरा ज़र्रे मुबादला की कमी, तीसरा मौसमियाती तब्दीली और फिर नौकरियां देना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौशहरा में तकरीब से खिताब, पौधा लगाकर जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मजीद बोले, बिलियन ट्री मंसूबा आइंदा नस्लों के लिए है। जैतून ट्री मंसूबे से पाकिस्तान को फायदा होगा। खुर्दनी तेल दरामद के बजाय बरामद करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस, पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस काजी फायजीसा ने इस्तफसार किया, क्या गवर्नर पंजाब 374 मेंबरान से ज्यादा अहल है? इनको बताएं वो सियासी बयान दे सकते हैं, न सियासी सरगर्मी कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत एक पंजाब को मुल्क से अलग करना चाहती है, आइन के साथ खेला जा रहा है। NA 75 डस्का के इंतखाब का मामला, सुप्रीम कोर्ट में नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का तहरीरी जवाब जमा। कहा, तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त को जुर्माना करके खारिज किया जाए। अवाम को जमहूरी हक के राय दही से रोका गया। इलेक्शन कमीशन का दोबारा पोलिंग का फैसला दुरुस्त है। रोनाल्डो ने लेजेंडरी फुटबॉलर पीले को भी पीछे छोड़ दिया। इटालियन फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शानदार परफॉर्मेंस, कैलगरी के खिलाफ मैच में हैट्रिक बना दी। रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा ऑफिशियल 770 गोल करके ब्राजील के पीले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीले और मद्दाहों की रोनाल्डो को मुबारकबाद।